नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके, क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा, ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात करें। मतलब धारिता भी ज्ञात करनी है और किसमें करनी है? किलोलीटर में, यानी कि आयतन किलोलीटर में ज्ञात करना है। इसका जो व्यास है वो दे रखा है 3.5 मीटर और इसका जो गहराई यानी कि उसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 12 मीटर। आयतन निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, लीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि आपको पता होना चाहिए लीटर का मतलब क्या होता है। तो हम अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर आप बताएंगे। तो इसका आंसर शुरू करते सबसे पहले। तो इसमें लिखेंगे जो आपकी वैल्यू दे रखी है उसी को यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो शंकु के ऊपरी व्यास बराबर, क्योंकि ऊपर का है इसलिए व्यास हो गया 3.5 मीटर, और शंकु की ऊपरी त्रिज्या बराबर हो जाएगी 3.5/2 मीटर। काटना मत, ऐसे ही छोड़ देना इसको। और काटो तो मुझे बता दो, क्योंकि इसका पॉइंट निकालने के बाद आपका बटे में 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन के आएगी 7/4। ठीक है, कैसे आएगी मैं इसको दिखाता हूँ आपके लिए। देखो, आपको 3.5 है, बटे में 2 है, इसका पॉइंट हटा के आपने 10 लगा दिया। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो ऊपर बचा 7 और नीचे बचा 2 दूनी 4। समझ आ गया? ठीक है, मीटर। अब शंकु की ऊंचाई यानी कि गहराई, इसे गहराई बोल सकते हो आप। देखो, यहां से नापेंगे तो ऊंचाई है, यहां से नापेंगे गहराई, मीनिंग सेम, 12 मीटर। अब मुझे शंकु का आयतन निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट अप करते हैं। 1/3 22/7, 7/4 इंटू 7/4 इंटू 12। 7 कट गया है, 3 से ये कट गया, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया है, और ये 2 और ये 11, यानी कि वैल्यू आ गई 11/2 मीटर का क्यूब। कितना है? 11/2 मीटर का, सॉरी 11 नहीं है, ये 7 भी है, तो 77/2 आएगा। 77/2 मीटर का क्यूब। पर मुझे ये आयतन लीटर में चाहिए, वो भी किलो लीटर के अंदर। अगर मुझे ये आयतन किलो लीटर में चाहिए तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट समझा ना कैसे? क्योंकि अभी तक लीटर की बात हो रही थी, तो लीटर निकालने के लिए आपको बताया था कि 1 मीटर की क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। पॉइंट समझ आ गया? तो मैं चलो इसको बचकाने तरीके से कराता हूँ, वैसे नॉर्मली क्वेश्चन यही होगा। तो देखिए, ये 77.2 का मतलब हो गया आपका 38.5 मीटर की क्यूब। मुझे इसे लीटर में कन्वर्ट चाहिए, धारिता लीटर में। तो क्या बताया था, इसकी गुणा कर देंगे हम 1000 से। अब गुणा करके देख लेना। और अगर मुझे धारिता किलो लीटर में चाहिए तो क्या होगा? 38.5 गुणा में 1000 को डिवाइड भी करना पड़ेगा 1000 से, तो कट गया। तो मेरी वैल्यू आ गई 38.5 किलो लीटर, यानी कि 1000 से ही डिवाइड करा और 1000 से ही काट दिया, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कॉपी कर लें। 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि आयतन मुझे गिवन है। और यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसको ज्ञात करें। नंबर 1, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, उसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। मतलब मुझे एच भी निकालना है,
एल भी निकालना है और सी एस ए भी निकालना है। 3 चीज मुझे निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो शुरू करते हैं फटाफट से इसका हल करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर, सॉरी इसमें व्यास लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यास बटे में 2, जो कि है 28 बटे में 2 14 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई जो मुझे नहीं दे रखी है, तो मुझे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या एच लिख सकते हैं, माना करके। और शंकु का आयतन बराबर है 9856, कितना है 9856 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट ऑफ करनी है और ये पता लगाना है कि h कितना है। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा में 14, एच का मान मुझे नहीं पता 9856। एच निकालना है तो बाकी चीज पता है, नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। तो एच बराबर हो गया 9856 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 40। अब इसको काटना शुरू करते हैं। अगर आपको काटना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आपसे डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और तो कुछ नहीं कट रहा। ये चीजें कर सकती है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ये भी फिर 2 से कट सकता है, तो 2 से काटा तो क्या आया 2 दूनी 4, इसको काटा 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 चौक। अब इसमें सोच रहा हूँ उसको 7 से काट के देखता हूँ। 7 से काटते हैं तो यह 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बचा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। मैं इसको 11 से काटना शुरू करता हूँ, या इसको पहले 11 को काटता हूँ, 11 दूनी या 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसमें आ गया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12। मैंने यहाँ पे काटा 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 छिक 66। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो h बराबर आई है 16 तिया 48। काटना आ रहा है आपको समझ में? अगर काटना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता प्रॉब्लम है, फिर आप भाग कर सकते हो सीधे सीधे। 9th क्लास में से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अब मुझे h आगे निकालने, h आ गया, h से मुझे l निकालना है। तो l का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड पार्ट, l बराबर होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट। तो h तो हो गया 48 का स्क्वायर और r है आपका 14 का स्क्वायर, उसका रूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 14 का स्क्वायर निकालते हैं। 14 का स्क्वायर तो मुझे पता, 48 का स्क्वायर होता है 23/4, मतलब 2304। और 14 का है 196। इसको जोड़कर इसका रूट निकालेंगे। इसको जोड़कर रूट निकाला तो ये इसका जोड़ा आया वो है 2500। और 2500 का रूट सबको पता है, दैट इज 5 पंजे 25 और 00, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा एल का। तो ये तो हो गया मुझका मेरा इसका सेकंड पार्ट। अब मुझे इसका थर्ड पार्ट और चाहिए। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका? थर्ड पार्ट कहता है कि मुझे इसका सी एस से निकालना। अब सी एस से निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। तो थर्ड पार्ट है इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 14 और एल अभी निकल के आया था 50।
7 एकम 7, 7 दूनी 14 और इसको गुणा कर दीजिए तीनों की 100, 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल है, अगर क्षेत्रफल तो स्क्वायर होता है और आयतन होता है तो क्यूब होता है। अब पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से आंसर से, और उसके बाद आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, पोज कर करके। नमस्कार बच्चों, अब हम इसको 7वां क्वेश्चन करते हैं। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो। देखो बेटा, आपके पास समकोण है, समकोण में एक भुजा 12 की है, एक भुजा 5 की है, एक भुजा 13 की है, तो 13 है सबसे बड़ी है, वो तो हो गया कर्ण। अब पॉइंट है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि सर आपने इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया, इसको 5 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, इसको 12 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया। पॉइंट है ना कि भाई आपको कोई भी आपका जो लंब है वो 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो आपने ये क्यों नहीं लिया। उसने लिखा है 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। पारित मतलब होता है कि 12 सेंटीमीटर को पकड़ के, जैसे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, इसमें ये छोटा है, इसमें बड़ा है, तो मैंने इसको पकड़ के इसे इस तरीके से घुमाया है। और कोई भी चीज जब मैं घुमाता हूं, चाहे मैं ऐसे घुमाऊं या मैं ऐसे घुमाऊं, तो ये इस आकृति से घूमती है इस तरीके से पूरे राउंड पे। ध्यान से देखो बेटा, ऐसे है पहले और फिर ऐसे घूमती है, तो जब वो गड्ढे में घूमेगी तो वो एक शंकु की आकृति ले लेगी, वो एक शंकु की आकृति ले लेगी। और जब वो शंकु की आकृति लेगी तो उस समय उसकी जो h है वो तो 12 होगी और उसकी जो r है वो 5 सेंटीमीटर होगी। मुझे ऐसी आकृति का आयतन निकालना है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही वाली है कि किस आकृति में घुमाई जाए, इस वाली आकृति में या इस वाली आकृति में। तो उसने हिसाब से बोला 12 सेंटीमीटर पारित, ये 12 सेंटीमीटर पकड़ के तब घुमा रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब कोई शुरुआत कर लेते हैं इसके अंदर। तो घुमाने के लिए इसमें पहले बोल दिया है कि 12 सेंटीमीटर घुमाया गया, तो हम त्रिभुज में लिखेंगे हल के अंदर त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर वाली भुजा AB के पारित घुमाया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको घुमाता हूं तो अब हम कर सकते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका मतलब 1/3 22/7, r जो है वो आपको 5 दे रखा है, 5 गुणा में 5 गुणा में 12। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पाई का मान हम किस में यूज करें। 22/7 हम तभी यूज करते हैं जब ये आपस में कट जाए, परंतु ये कट तो है नहीं रहा है, तो आप इसको या तो 3.14 लिख दीजिए या इसको ऐसे छोड़ दीजिए। तो मैंने क्या करा, इसको 3 से काट दिया, 3 चौक 12। अब इसकी गुणा करी तो ये आ गया 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 100। ये तो कुछ हुआ नहीं, इसको मैंने सीधे सीधे पाई के रूप में लिख दिया, सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसका आंसर आप ये मान सकते हो, या फिर इसकी गुणा करके यानी कि 2200/7 करके और भाग भी बनाकर इसको आंसर लिख सकते हो। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ आपके लिए, पर अगर आपको आती है मैथ अच्छी तरीके से तो आप इसको डिवाइड करके भी पूरा आंसर करके लिख सकते हो, जो कि बैठेगा 314.285 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है ना, बट मैं इसको आंसर नहीं मान रहा, मैं इसको आंसर मान रहा हूँ। ओके, इसी से रिलेटिव आपका अगला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बैक टू बैक वो दूसरा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन में कहता है 8वां क्वेश्चन कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि 5
भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाए जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा। मतलब इस वक्त जो हम घुमाएंगे तो वो इस वाली आकृति के बेस पर घुमाएंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर के दाब पर घुमाएंगे। और जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कुछ इस प्रकार से फिगर आएगा, जिसकी ऊंचाई तो 5 होगी और जो आधार का त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर होगी। परंतु साथ में क्वेश्चन और डाल दिया कि 7 और 8 से प्राप्त दोनों आयतनों में अनुपात भी ज्ञात करना है आपको। मतलब आयतन तो निकालना है, साथ में उसका अनुपात भी ज्ञात करना है, यानी कि ये दो पार्ट बन गए। तो पहला पार्ट हम करना शुरू करते हैं कि अनुपात निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आयतन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में 5 सेंटीमीटर या मैं लिखना चाहूंगा, 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के पारित घुमाया जाता है। तो क्या होता है, शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन भी निकाल लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं, 1/3। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पाई की मान नहीं डाली थी, तो इस वाले पाई की मान नहीं डालेंगे और आर स्क्वायर जो है वो होगी 12 गुणा में 12 गुणा में 5। ये कट गया 4 से, बाकी नहीं कट रहा है, यही कटेगा खाली। तो 12 चौक 48 और 48 की गुणा 5 से करी तो 240 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 240 पाई। अब पहले वाले का आंसर 100 पाई था, उसका आंसर 240 पाई। वो कहता है कि दोनों यानी कि 7वें और 8वें के बीच में आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का आयतन अनुपात, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 8 का आयतन, प्रश्न 7 का जो आयतन था वो था 100 पाई और इसका कितना था 240 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 और कटे 2 पंजे 10, 2 1 कम 2 और 12, यानी कि इसका अनुपात आ गया 5:12। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन करा दिया आपको। पहला कि इसको 5 की डिग्री से घुमाया था पारित करके, तो इसका आयतन भी निकाल दिया, और 7 और 8 का क्वेश्चन का आयतन का अनुपात भी निकाल दिया। आप चाहो तो उसको लिख भी सकते थे, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है क्लास, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। गेहूं की एक ढेरी समझते हो क्या, गेहूं को इकट्ठा कर देना, तो इसे ढेर लग जाता है। उसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। जब आप गेहूं को प्योर करते हो, मतलब डालते तो एक आकार ऐसे बन जाता गोल सा। तो उसका व्यास तो 10.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 3 मीटर है। तो उस शंकु के आयतन भी ज्ञात करना है और उस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है। तो वंचित कैनवस की आयतन भी ज्ञात करना है। अब यह आयतन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना, या क्षेत्रफल बोल सकते हो। तो मैं इसका क्षेत्रफल लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, जब मैं गेहूं को ढकूंगा तो सिर्फ ऊपर से ढकूंगा, उसके नीचे से नहीं ढकूंगा। तो ऊपर से ढकने के लिए मुझे मतलब पता चला कि मैं उसका CS से निकालूंगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है गेहूं की ढेरी वाला, तो गेहूं की ढेरी
से बने शंकु की त्रिज्या बराबर है, सॉरी यहाँ व्यास दे रखा है तो आप व्यास लिखेंगे और व्यास को आधा करेंगे, आपको पता है ना, तो मैं व्यास लिख देता हूँ यहाँ पर। व्यास बराबर है 10.5 मीटर और गेहूं की ढेरी से बने शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10.5 बटे में 2। जब इसको काटोगे जैसे बटे में 10 आ जाएगा और उसको जब काट के आप लिखोगे तो देखो 10 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अंगम 5 और आंसर आ गया 21 बटे में 4, यानी कि त्रिज्या जो है वो 21 बटे में 4। ठीक है, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। इसके मतलब व्यास हो गया, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? शंकु की ऊंचाई बराबर है 3 मीटर। अब मुझे शंकु का आयतन निकालना है। आयतन निकालने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला इज कंपलसरी। तो वैल्यू डालते हैं 1/3। अब ये ध्यान से देखो कि भाई साहब आपका जो पाई है वो इससे कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, इसलिए 22/7। आर की वैल्यू जो है वो मुझे दे रखी है 21/4 इंटू 21/4 इंटू 3। ये ऊंचाई है, 3 से 3 कट गया, पहले देख लो। 7 एकम 7, 7 है 21। अब इसमें तो कुछ बच नहीं रहा मेरे लिए, तो मैं आराम से इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दूंगा। मेरे पास जो वैल्यू बचेगी, एक चीज और काट सकता हूँ, वो 2 और ये 11। तो इन तीनों को गुणा कर दी, 11 3 33 33 तो ये 693 बटे में 8। कितना आ गया? 693 बटे में 8 मीटर का क्यूब। अगर इसे पॉइंट में करना है तो भाग कर लेना है इसको, और भाग करके आपका आंसर जो आएगा वो आपका आसपास आएगा, ये 86.625 मीटर का क्यूब। अब मुझे इसका दूसरा पार्ट करना है। ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट है कि उसका जो ढकना है कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैनवस के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले मुझे उसकी एल चाहिए, तो मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अब तिर्यक ऊंचाई एल मान लेता हूं और एल के लिए आपको फॉर्मूला पता है, वो है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब आर का स्क्वायर तो 21/4 है, और एच जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब इसको स्क्वायर के अंडर रूट भी करना है आपको, ये ध्यान रखना, स्क्वायर का अंडर रूट भी करना है। तो मैंने क्या करा, इसको अंडर रूट अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा आपको, वरना फिर प्रॉब्लम होता है आपको। चलो देखते हैं फिर आपको कितने तरह से आता है। 21 का होता है इसका 441 प्लस 9 बटे में 16। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम में इस साइड ले रहा हूँ, ध्यान से देख लो, जगह नहीं मेरे पास। तो बटे में 16, क्योंकि नीचे गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 441 प्लस 144, इनको जोड़ा तो ये जोड़ के आ गया 585 बटे में 16 का रूट। ये सारे रूट में। अब 16 को तो बाहर निकाल सकता हूँ रूट 16 का, 585 नहीं निकाल सकता मैं। तो मैंने क्या करा, 16 बाहर निकल के मेरे पास आ गया 1/4 और रूट में आ गया 585। इसका रूट निकालना है मुझे, कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम 585 का रूट निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। रूट डिविजिबल मेथड सिखा रहा हूँ। 585 ये कैसे करेंगे? पहले इसका पेयर बनता है पीछे से, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना। तो ऐसा स्क्वायर देखिए जो 5 या 5 से कम हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने 2 का स्क्वायर करेगा 2 दूनी 4, तो ये इसमें से गया 1, उतारा कितना मैंने 85। इसको जोड़ देंगे 4। अब 4 को आप उससे गुणा करेंगे तो जिससे भी गुणा करेंगे वही आपको ऊपर भी रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जिससे भी आप गुणा करोगे वो आपको ऊपर रखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें रख के देखा, जैसे अब देखो 4 चौक 16, मैं सीधे 4 से रख रहा हूँ। पहले 3 से रख के देखो आपके लिए, 3 तिया 9,
3 चौक 12, तो बहुत छोटा है। अब मैं 4 रख देता हूँ उसके लिए, 4 रखूंगा, 4 से ही गुणा करनी है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, ये आ गया। 4 से गुणा करने पर 176, 4 से गुणा कर रहा हूँ और 4 से ही रख रहा हूँ उसके लिए, तो ये आ गया। इसमें से क्या आपके पास 9 और 9 ही बचेगा खाली। अब आगे भी चलना है मेरे पास, इनको जोड़ देंगे 8 और 4, तो मैं डबल जीरो उतारूंगा। भाग में 1 जीरो उतारती थी, यहाँ पे डबल जीरो उतारेंगे। अब इसके बाद हम क्या डिवाइड करेंगे, 1 से कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 2 पे करने पर ये बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दिया 2 चौकाटे 9, तो बहुत ज़्यादा आगे गया ना, तो फिर 1 से काम चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 481, दैट इज 191 और 5 4, इतना ही बहुत है, मेरे आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, पहले 2 है, फिर 4 है, और इसका दशमलव लिया था हमने, तो 0.1 हो जाएगा, तो 24.1 लेके चलूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना अगला क्वेश्चन पार्ट करेंगे। ओके क्लास, तो हम क्या कर रहे हैं, 154 और √585 की वैल्यू भी निकाली थी, वो थी 24.1। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आसपास पहुंचेगा वैल्यू, अच्छा 24 ये आएगा 6.0। वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो 4 5 4 6 ऐसा कुछ आएगा, तो मैंने इसका कर दिया 6.05। ये मेरा एल निकल के आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे इसका वक्र क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल, यानी कि 22/7। आर इसका आपका था 21/4 इंटू एल है 6.05। ये 7 या 21 से चला गया, ये 2 दूनी 4 और 2 11 चला गया। ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो पॉइंट करके मल्टीपल कर रहा है, मल्टीपल आपको आना चाहिए। इनकी तीनों की डिवाइड करके 33 और बटे में यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 99.825 मीटर का स्क्वायर। ये वाला पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। और अगर आपको रूट नहीं आता है, मैंने पहले बोल दिया, अगर आपको रूट नहीं आता है तो एक बार और ट्राई कर लेना। इस तरीके से रूट निकालते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं निकालेंगे, मैं थोड़ा बहुत इजी पॉइंट करा दिया था इसलिए। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.